सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। यो व्हाट्स अप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त और होस्ट अनम फ्रॉम EFA स्कूल परवानी। आज हम सुनेंगे बहुत सी अमेजिंग चीजें और करेंगे बहुत सारी मस्ती और मजा। तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ। सो लेट्स बिगिन। वैसे स्कूल का क्या है हाल? अरे किस चीज का है इंतजार? चलिए सुनते हैं स्कूल समाचार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शासकीय EFA रेडियो बड़वानी में। मैं हूं आपका पुराना दोस्त अक्षत, लेकर आया हूं कुछ तरोताज़ा कर देने वाली स्कूल खबर। 9 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय मुगली बाल उत्सव में जिले के 7 विकास खंडों में से कनिष्ठ वर्ग 2 एवं वरिष्ठ वर्ग के 2 विद्यार्थी चयनित हुए थे। उत्सव में जिला नोडल श्री जगदीश गुजराती के साथ 8 से 10 जनवरी 3 दिन के लिए पैंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी राज्य स्तरीय मुगली बाल उत्सव में सहभागिता करने हेतु गए। इस आयोजन में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण व मनुष्य और प्राणियों के प्रेम पूर्वक व्यवहार सहित विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गाइड विलास गोनगे द्वारा जंगल के भीतर विविध प्रकार की जैव विविधता को विस्तार पूर्वक मुगली मित्रों को बताया गया तथा विभिन्न प्रजातियों की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर मुगली मित्रों का ज्ञान अर्जन कराया। इस अवसर पर जिले के सहायक आयुक्त महोदय श्री विवेक गुप्ता, संस्था प्राचार्य श्री RS जाधव एवं समस्त शिक्षकों ने टीम को बधाई दी। श्रीमती मालू परमार मैडम के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत नशा मुक्ति थीम पर 21 दिसंबर 2023 को आयोजित प्रतियोगिता में जबलपुर जाकर नृत्य दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त करा। इस अवसर पर प्राचार्य महोदय श्री RS जाधव एवं समस्त शिक्षकों ने टीम को बधाई दी। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2024 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा उत्सव में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सेवंती डावर एवं श्रीमती परिधि परिहार के मार्गदर्शन में विद्यालय की कुमारी प्रज्ञांशी वर्मा ने प्रथम स्थान तथा कुमारी पूनम अवासे ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालयों के गौरव को बढ़ाया। धन्यवाद। समाचार तो सुन लिया, कुछ रोचक और मनमोहक सुनने का मन कर रहा है। सो बी रेडी, क्योंकि आने वाली चटपटी कहानी आपको अपनी दुनिया में ले जाने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त हया फातिमा खान, क्लास 9C EFA शासकीय उत्कर्ष विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी से। आज मैं आपको चटपटी कहानी सुनाऊंगी और हमारी कहानी का नाम है पछतावा। एक समय की बात है, एक राजा घने जंगल में भटक गया। कई घंटों के बाद वह प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाकर पानी इकट्ठा किया। राजा जैसे ही पानी पीने लगा, एक तोता आया और झपटा मारकर दोना गिरा दिया। राजा ने सोचा पंछी को प्यास लगी होगी, इसलिए वह भी पानी पीना चाहता होगा, लेकिन गलती से उसने झपटा मारकर पानी को गिरा दिया। यह सोचकर राजा फिर से खाली दोने को भरने लगा। काफी देर के बाद वह दोना फिर भरा गया। राजा ने हर्षित होकर जैसे ही दोने को उठाया तो तोते ने वापस उसे गिरा दिया। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने चाबुक उठाकर तोते पर वार किया और उसके प्राण निकल गए। राजा ने सोचा अब मैं शांति से पानी इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। यह सोचकर वो वापस पानी इकट्ठा होने वाली जगह पहुंचा तो उसके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। उस डाली पर एक जहरीला सांप सोया हुआ था और उस सांप के मुंह से राल टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, वह सांप की जहरीली राल थी। राजा का मन ग्लानि से भर गया। उसने कहा, काश मैंने संतों के बताए उत्तम
क्षमा मार्ग को धारण कर क्रोधमय नियंत्रण किया होता तो मेरे हितैषी निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती। सीख, जल्दबाजी और बिना सोचे विचार किया गया काम हमेशा परेशानी और पश्चाताप का कारण बनता है। आशा करती हूँ आपको मेरी चटपटी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। कहानियों की दुनिया में सैर करके मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों बाहर घूमने का भी मन कर रहा है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, इसके लिए एक बढ़िया रास्ता है मेरे पास। हाँ, तो चलिए चलते हैं कहीं घूमने, सैर सपाटा सुनते सुनते। नमस्कार साथियों, मैं स्नेहा कुमावत कक्षा 11वीं आर्ट्स की छात्रा हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हूँ EFA मीडिया क्लब के अंतर्गत मेरी गुजरात के कुबेर जी तथा नीलकंठ धाम की यात्रा का वर्णन करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो क्या है ना, मेरी मौसी ने नई कार खरीदी थी। मैंने जिद करके उन्हें और मम्मी को जाने के लिए तैयार किया। तो रात 8 बजे हम हमारी यात्रा के लिए शुरू हो जाते हैं। कार में कुछ देर सोने के बाद लगभग 1 बजे हम कुबेर जी के धाम पहुंच जाते हैं। वहीं नदी में स्नान करने के बाद हम लाइन में लग जाते हैं। भक्तजनों की अधिक संख्या होने के कारण सुबह 5 बजे हमने शिव जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद नाश्ता करके हमने कुछ शॉपिंग की, फिर वहीं स्थानीय लोगों से बातचीत की। फिर पुनः हम निकल जाते हैं नीलकंठ धाम पोइछा के लिए। इस मंदिर का वर्णन कैसे करूं, इसकी सुंदरता ही इतनी है कि ये किसी का भी मन मोह लेता है। पोइछा का मंदिर 15 एकड़ में फैला है। यहाँ प्रत्येक देवी देवता का मंदिर अलग अलग बना हुआ है। मंदिर में सुंदर सुंदर आर्ट देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। साथ ही मूर्ति का श्रृंगार देखकर तो लगता है कि स्वयं प्रभु हमारे सामने खड़े हों। और हाँ, एक विशेष बात, मंदिर एक तालाब पर बना है, इसलिए बीच बीच में नीला नीला पानी भी बहुत आकर्षक लगता है। इस मंदिर के चारों ओर लाइटिंग लगाई गई है, जो कि रात में देखने पर तो 4 चांद लगा देता है। इतना घूमने के बाद वहीं पास की कैंटीन से लंच करके हम अनेक शहरों में जा करके फिर वापस निकल जाते हैं घर के लिए। इस प्रकार मेरी गुजरात की यादगार जर्नी पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ आप भी अपने परिवार के साथ जल्द ही किसी जर्नी पर लौटेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अमेजिंग, सैर सपाटा सुनने में आप तो मंत्रमुग्ध हो ही गए होंगे। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है सबसे अलग, सबसे नया। जी हाँ, ये है अंदाज अपना अपना। नमस्ते, मैं जानवी सेन कक्षा 11वीं से अंदाज अपना अपना में मैं एक देशभक्ति गीत सुना रही हूँ। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। वाव, कितना अमेजिंग है ना ये सेगमेंट। वैसे हमारा बचपन भी कितना अमेजिंग था ना। और वो एक शेर है ना, कहाँ भूल पाते हैं हम बचपन की ये बातें। सबको याद आती हैं बचपन की बरसातें, भीग जाते थे हम जब बारिशों में। याद आती हैं दोस्तों की मुलाकातें। आइए सुनते हैं बचपन की यादें। नमस्कार, मैं परिधि परिहार माध्यमिक शिक्षक EFA शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी से आज मैं आपको बचपन की यादों के अंतर्गत
मेरी एक याद के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब मैं छोटी थी तब मैं याद तो सब कर लेती थी, लेकिन लिखने में बड़ी कमज़ोर थी। लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं जब परीक्षा में पेपर दे के वापस आती और मेरी मम्मी मुझसे पूछती कि सारे प्रश्न कर लिए, तो मैं कहती नहीं मम्मा, ये किए हैं और ये छोड़ दिए। तब मम्मा परेशान होकर कहती, अरे ये तो सब तुम्हें आते थे, फिर क्यों छोड़े? और मैं बड़ी लापरवाही से उत्तर देती थी, मेरे हाथ दुख रहे थे ना मम्मा, इसलिए नहीं लिखा। अब बताइए, याद होते हुए भी मैं उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखती थी। और तो और मेरे अक्षर भी सुंदर नहीं थे। और जब मैं छठी में दूसरे स्कूल में गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो हिंदी की शिक्षिका हैं वो अच्छे अक्षर वालों से बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं और जिनके अक्षर अच्छे नहीं हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, मुझे अक्षर सुधारने हैं। और मैंने अपने अक्षर सुधारने के लिए क्लास की सबसे अच्छी लड़की मुक्ता जोशी, जो मेरी फ्रेंड भी थी, उसकी लिखने के तरीके को कॉपी कर करके, उसके अक्षर की बनावटों की कॉपी कर करके मैंने भी अपने अक्षर सुधार लिए। और फिर जो हिंदी की हमारी मैडम थी वो मुझसे भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और फिर मुझे लगा कि मैं और भी अच्छा लिख सकती हूँ। और मैंने धीरे धीरे अभ्यास करके अक्षरों की बनावट को सुंदर करके अपने अक्षर सुधार लिए। तो ये थी मेरी बचपन की याद जो मुझे आज भी याद है और उसकी वजह से मेरा बहुत फायदा भी हुआ। धन्यवाद। इसे सुनकर तो मानो ऐसा लगा जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। और आपको पता है, बचपन में ना इतने सारे सपने थे मेरे, मुझे ये बनना है, ये बनना है। पर अब बड़े होकर पता चल रहा है कि आखिर सपनों का असल में क्या मतलब होता है। और वो किसी ने कहा है ना, ड्रीम इट, विश इट एंड अचीव इट। तो क्या है किसके सपने और क्या है उसके सवाल? चलिए सुनते हैं सपने और सवाल। नमस्ते, मैं अश्विनी हाले आज ईएफए रेडियो में सपने और सवाल के अंतर्गत नगर पालिका अधिकारी श्रीमान गुजल सिंह डोडवे जी से कुछ चर्चा करना चाहूँ। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नगर पालिका अधिकारी बनने के लिए आपने कौन सी परीक्षा दी? मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी 2003 में और उसका सिलेक्शन जब हुआ 2006 में तो मुझे मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद प्राप्त हुआ। जी सर, अगर मैं नगर पालिका अधिकारी बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना? आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन के बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और आपको अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनना हो तो सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी उसमें पद भरने की, वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भरनी पड़ेगी। जी सर, इसके प्रमुख विषय कौन कौन से होंगे? उस समय जब मैंने परीक्षा दी थी तो मेरे पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। किसी भी सब्जेक्ट में आज की तारीख में आप जो भी आपको रुचिकर हो उस सब्जेक्ट से आप पीएससी दे सकते हो। जी सर, तो यही मेरे कुछ प्रश्न थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ, आपने मुझे इसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, आपका क्या सपना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के ज़माने में डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है। इनफैक्ट डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो भी रही है और आज इस डेवलपिंग वर्ल्ड में खुद को अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कुछ रोचक चीज़ें और बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज। चलो जाने को सुनकर। नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप सबकी दोस्त अंजलि वैष्णव शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय ईएफए की ओर से चलो जाने के अंतर्गत आप सब लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। योगा। हम सब लोग योगा को जानते हैं, हमने हमारे जीवन में काफ़ी बार किया भी है, किंतु हम योगा को कितना जानते हैं? हमें लगता है योगा के अंदर कुछ आसन और कुछ प्राणायाम होंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं है। योगा के अंदर आसन और प्राणायाम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामान्य जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब मनुष्य भावनाओं को भूलता जा रहा है, तब हमें इस कला की बहुत ही आवश्यकता है।
तो चलिए इसे थोड़ा सा जानते हैं। योगा कोई पौराणिक मिथ्या नहीं है, यह एक मूल्यवान भेंट है अतीत की वर्तमान को। यह एक ज़रूरी आवश्यकता है आज की और कल की संस्कृति की। योगा सही जीवन जीने की कला है और इसकी हमारे सामान्य जीवन में बहुत आवश्यकता है। यह व्यक्ति के हर पहलू पर काम करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। योगा शब्द का अर्थ है एकात्मता और यह संस्कृत के युज शब्द से आया है जिसका अर्थ है मिलना। यह एकता आध्यात्मिक रूप से व्यक्तिगत अवचेतना और ब्रह्मांड की अवचेतना के मिलन को दर्शाता है। और शारीरिक दृष्टिकोण से योगा का अर्थ है अपने शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करना। यह आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्मा और ध्यान के अभ्यास से होता है। योगा की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती से हुई है। भगवान शिव का एक नाम आदि योगी भी है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है इसे सुनकर आपने कुछ नया जरूर जाना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आशिनी हाले एसओ स्कूल बड़वानी क्लास 9th C से ये पे रेडियो में कविताओं के अंतर्गत आपको मेरे प्रिय कृष्ण के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूँगी। तो सुनिएगा कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, के साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीते जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए ना किंतु कृष्ण आएंगे। आगे सुनिएगा कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं मूल है, मनुष्यता के युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बौद्ध कृष्ण है। कृष्ण बौद्ध मित्रता के मित्र पे आ जाए तो, कि कृष्ण बौद्ध मित्रता के मित्र पे आ जाए तो लेके चक्र दौड़ जाए, ऐसा क्रोध कृष्ण है। कृष्ण क्रोध कालियाया कंस हेतु होंगे किंतु, कृष्ण क्रोध कालियाया कंस हेतु होंगे किंतु छाछ पे नचे जो नाच भी अबौध कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण, सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। कि कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण, सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। आखिरी पंक्ति कहने जा रही हूँ, आपके और मेरे हम सबके दिल को भा जाए कि कृष्ण कृष्ण पांडवों के कुंती द्रौपदी के कृष्ण, के कृष्ण कृष्ण पांडवों के कुंती द्रौपदी के कृष्ण, मेरे आपके सहाय हाय मात्र कृष्ण है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कृष्ण के ऊपर कविता। आशा करती हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेरे मन में ना एक बात आई है, किसी ने क्या खूब कहा है, टुडे इज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर टुमारो। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने कल को संवारने के लिए, और वो कैसे? नॉलेज से। आज आपके पास जितनी नॉलेज आएगी, आप जितनी नॉलेज गेन करोगे, आप अपना कल उतना ही ज़्यादा संवार पाओगे। और जब बात नॉलेज की आती है तो हमारे मन में हमारे टीचर्स सबसे पहले आते हैं। सो चलिए जानते हैं कौन है इस बार का टीचर्स ऑफ द डे। इस बार द टीचर्स ऑफ द डे हमारे स्कूल के सबसे अनुभवी टीचर्स में से हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पठान सर के बारे में। प्यार से तो सभी उन्हें पठान सर कहते हैं, पर उनका पूरा नाम है मिस्टर अकीमुद्दीन पठान। सर के पिताजी का नाम मिस्टर सिराजुद्दीन पठान और माताजी का नाम मिसेस फातिमा पठान है। सर की माताजी ने ही सर को टीचर बनने के लिए प्रेरित किया था। और बात करें सर की पढ़ाई की, तो सर की प्राइमरी स्टडीज शासकीय प्राथमिक विद्यालय मठ, मिडिल स्टडीज मिडिल स्कूल नंबर 3 बड़वानी और हायर स्टडीज शासकीय बालक ओमवी नंबर 1 बड़वानी से हुई।
जी हाँ, ये आज की ही हमारी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। मतलब जहाँ पर सर पहले पढ़ते थे, आज वहीं पर वो ऐसे सीनियर टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं। कितने प्राउड की बात है ना ये। और सर ने बीएससी और एमए पीजी कॉलेज से किया। सर की पहली पोस्टिंग बड़वानी से 45 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरकुंड बोगराटा में हुई, जहां पर वह एक सहायक शिक्षक थे। इसके बाद सर ने पार्टी के उत्कृष्ट विद्यालय में 8 साल तक टीचिंग की एंड फाइनली सर की पोस्टिंग हुई हमारे प्यारे उत्कृष्ट विद्यालय में। यहाँ सर सीनियर क्लासेस में बायोलॉजी के टीचर हैं। वैसे मैं तो सर की क्लासेस में नहीं हूँ, लेकिन सर की तारीफ मैंने बहुत सुनी है, और वो भी कैसे ना, क्योंकि सर का लक्ष्य ही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हर एक टॉपिक अच्छे से समझाए। वैसे आपको एक बात बताऊं, सर के आज तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्षम हैं। अगर एग्जाम्पल ही ले तो मिस्टर शरद पवार, जो कि सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही नीट क्लियर कर ली थी और आज ये बुरहानपुर में बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। अगर सर के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, सर के पास इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन सर का स्वभाव बहुत ही सिंपल है। पठान सर की बात करने के अंदाज में ही एक अलग ही सिंपलिसिटी झलकती है। शिक्षक है हमारे पठान सर, खुदा की कसम है खास, सिखाने को लाते हैं हमें जीने की कितनी कलाएं, उनकी शिक्षा में है जिंदगी का राज। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे मौका मिला पठान सर के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। मैंने तो आपको बता दिया कि कौन है इस बार का टीचर्स ऑफ द डे, लेकिन स्कूल सुपरस्टार कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए जिसे पता है उसी से जान लेते हैं। नमस्ते, मैं सोनल यादव, कक्षा 10वीं बी से। आज मैं आपको हमारे स्कूल के सुपरस्टार के बारे में बताना चाहती हूँ, और ये है प्रज्ञांशी वर्मा। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। यह अपने साथियों की सदा मदद करती है, अपने गुरुजनों एवं बड़ों का आदर सम्मान करती है, ये सभी से मित्रवत व्यवहार करती है। इनका जन्म श्री तिलोक चंद एवं ज्योति बाला वर्मा के घर धामनोद में हुआ। ये बचपन में से ही प्रतिभावान थी। इनकी मम्मी ने बताया कि जब ये 2.5 साल की थी तभी मंच पर इन्होंने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा धनोरा माध्यमिक शिक्षा सेंधवा में हुई तथा 9वीं से ये हमारे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में अध्ययनरत है। ये प्रतिवर्ष विद्यालय में होने वाले निबंध, भाषण, तात्कालिक भाषण, वाद विवाद, चित्रकला, रंगोली एवं खेलकूद की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती है और विजयी होती है। इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव में इनको विद्यालय की प्रतियोगिताओं में 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये बहुत अच्छा कविता लिखती है। इन्होंने अपनी पहली कविता देश दौलत है वीर जवानों की तब लिखी थी जब ये 8वीं कक्षा में अध्ययनरत थी। इन्होंने अब तक लगभग 20 कविताएं लिखी है। प्रतिमाह हस्तलिखित पत्रिका में इनकी कविताएं सुशोभित होती रही है। इनके द्वारा हमारे विद्यालय में प्रति रेडियो एपिसोड में होस्ट की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। हाल ही में महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी पर शानदार भाषण देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनका लक्ष्य कलेक्टर बनकर देश की सेवा करना तथा एक श्रेष्ठ कवियत्री बनना है। यह अपना आदर्श अपने माता पिता को मानती है। हम विद्यालय की ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। स्कूल सुपरस्टार कौन है ये तो आपने जान लिया, और हमारा इस बार का EFA रेडियो का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वैसे चलिए हमारा एंड एक प्यारी सी शायरी के साथ करते हैं। ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ बिना किसी फिक्र से। आपकी मुस्कान हमारे लिए है सबसे महत्वपूर्ण। इसी ख्याल में चलिए करते हैं आपसे अलविदा का इजहार। बाय बाय फ्रेंड्स।
आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।